रात भर घूमते रहिए लेकिन पंडाल फिर भी ख़त्म नहीं होने वाला है। यहाँ पर थोड़ी कम भीड़ है, सजावट ज़बरदस्त है लेकिन भीड़ कम है क्योंकि ये मेन रोड से थोड़ा अंदर की तरफ हम लोग आ गए हैं और मेरे सामने देवी माता का मंडप आ गया है। ये रहा देवी माता का बहुत ही सुंदर मंडप। अब कोशिश करेंगे नज़दीक से एक झलक मैं आपको दिखा सकूं और माँ का आशीर्वाद स्वयं भी प्राप्त कर सकूं और आपको भी माँ का आशीर्वाद दिलवा सकूं। यहाँ पर कुछ खेती किसानी से संबंधित कुछ एक स्कल्पचर बनाया गया है मिट्टी का। ये हमारे देश के जो किसान हैं हल के साथ खेत में जाते हुए एक कपल है जो धान लेकर के अपने खेत से अपने घर की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और पीछे भी जो ये मंडप है, इस पूरे मंडप की जो सजावट है ये इन्होंने धान से किया हुआ है। मैं नज़दीक से दिखाऊंगा। देखिए ये जो लटकते हुए आप देख रहे हैं ये सब धान है और मैं इधर भी दिखाऊंगा आपको जहाँ लोग सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये जो भी डिज़ाइन आप देख रहे हैं ये सब धान से ही बनाया गया है और ये मिट्टी का सुंदर कार्य किया गया है जिसमें तरह तरह की कलाकृति इन्होंने बनाई है। और जो इस मंडप का जो छत बनाया गया है जिसको छप्पर कह सकते हैं, ये भी जो धान का पराल होता है उस पराल से बनाया गया है। बंगाल की संस्कृति है, पुराने ज़माने में जो बंगाल के घर होते थे वो मिट्टी के बने होते थे और उनका जो छप्पर होता था वो धान का जो होता था उसके पराल से घर का छप्पर बनाया जाता था। बहुत ही सुंदर कारीगरी है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं जो बहुत ही सुंदर ये बनाया है, ये जो है बांस से बनाया गया है। बांस को हाफ चीर करके उसमें खूबसूरत रोशनी लगाई गई है और जब हम मंडप में प्रवेश करते हैं तो आप देखिएगा पूरा जो मंडप है ये जो हमारे धान का जो काम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो धान है इसी धान का इस्तेमाल करके पूरे ही मंडप को सजाया गया है। छप्पर आप नज़दीक से देखिएगा, ऊपर धान के पराल से ये मंडप बनाया गया है। जो रोशनी की गई है वो भी मिट्टी के भाड़ की रोशनी है और यहाँ पर देवी माता हमारे सामने है जो कि समस्त अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। और जो असुर है मैं उम्मीद करूँगा जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर असुर का वध इस 2025 के दुर्गा पूजा के उत्सव में माँ अवश्य करेगी। चलते चलते मैं एक जगह पहुंच गया हूं, इसको कुछ चटर्जी पार्क बोला जा रहा है, गड़ियाहाट में ही ये स्थित है और यहाँ पर एक पूरा मेला लगा हुआ है गांव के जैसा। देखिए जैसे गांव में मेला लगता है उसी प्रकार से यहाँ पे पूरा एक मेला लगा हुआ है और यहाँ पे सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे दुर्गा जी का पंडाल भी है। तो मेले का थोड़ा एक झलक आप देख लीजिए किस प्रकार से लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको पंडाल के अंदर लेकर चलूँगा। देखिए किस प्रकार से बुलबुले छोड़ रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर जो मेले में मिलता है वो सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। और ये सामने आ गया हमारा पंडाल, तो इस पंडाल में अभी प्रवेश करेंगे और फिर माँ के दर्शन करेंगे। देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पंडाल भी है। आज सप्तमी पूजा है, आज बहुत ज़्यादा भीड़ अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है लेकिन फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और अभी देवी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई गई हैं। माँ के दर्शनों के बाद मुझे लगता है कि ये मेला भी मैं आप लोगों को घूमकर दिखा दूँ। तो रहिए मेरे साथ। शहर के अंदर बीचों बीच इस कोलकाता मेट्रो शहर में एक पार्क में जो मेला लगा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा यहाँ पर जैसे गुब्बारे फोड़े जाते हैं ना, मेले में लगता है, तो यहाँ पे बलून फोड़ रहे हैं लोग गन से। उसके बाद पीने की चीज़ें जो होती हैं कोल्ड ड्रिंक टाइप की चीज़ें हैं। बंगाल में प्रसिद्ध जो चाय है,
चाय की चुस्की आप यहाँ ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बुकिंग काउंटर है, जो तरह तरह के यहाँ पे राइड्स बने हुए हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यहाँ पर राइड उपलब्ध है। यहाँ पे राइड का आनंद ले सकते हैं। और सामने ही वो पंडाल है जिस पंडाल से अभी हम लोग देवी माँ के दर्शन करके और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके बाहर निकले हैं। उसके बाद जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे देखिएगा आइसक्रीम पार्लर यहाँ पे लगाया गया है, मॉकटेल एंड जूस का पार्लर है यहाँ पे। और यहाँ पे लोगों के लिए जो अपने प्रेमिकाओं के साथ आते हैं उनको जो है सजने संवरने की चीज़ें हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। पॉपकॉर्न खा सकते हैं, चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिएगा गोलगप्पे वगैरह का भी स्टॉल यहाँ पे लगा हुआ है। और बच्चों के लिए बहुत ही आनंद देने वाला ये खिलौने का स्टॉल भी लगा हुआ है। और इस स्टॉल में जो है बच्चे पहुंच भी रहे हैं और चीज़ें खरीद रहे हैं। थोड़ा और हम बाहर की तरफ चल के देखेंगे और क्या क्या यहाँ पे उपलब्ध है। देखिए पीछे मैंने देखा था गुब्बारे फोड़ने वाली दुकान थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गुब्बारे फोड़ने वाले यहाँ पे इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये जुए का स्टॉल है, यहाँ रिंग में डाल करके आप बिस्किट वगैरह ऐसे फंसा सकते हैं। उसके अलावा एक और जुए का स्टॉल यहाँ पे लगाया गया है। यहाँ पर देखिए ये टैटू बनाने का स्टॉल है। अगर आपको टैटू वगैरह पसंद है तो आप यहाँ टैटू बना सकते हैं। आप यहाँ से चश्मा खरीद सकते हैं। और ये जो रोशनी है, ये रोशनी ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है लोगों को। इसी रोशनी से आकर्षित होकर सारे लोग इस जो पार्क में पहुंचते हैं जहाँ पे दुर्गा देवी का पंडाल भी है और वहाँ पे आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त करते हैं। तो ये एक वाइड लोकेशन आप देख लीजिए किस प्रकार का है। और यहाँ का दर्शन हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है और अब हम दूसरे पंडाल की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। लगातार चल रहा हूँ और जिधर भी देखो उधर पंडाल ही पंडाल है और खूबसूरत लोग हैं जो एक पंडाल से दूसरे पंडाल की तरफ जा रहे हैं। मैं इस समय एक सुंदर पंडाल के सामने हूँ। देखिएगा ये पंडाल, यहाँ की जो मूर्ति है वो गोल्डन कलर में है। और अभी तक जितनी भी मूर्तियाँ देखी हैं उनमें से मैं इसे सर्वश्रेष्ठ मूर्ति कह सकता हूँ, क्योंकि माँ का जो रूप है वो बिल्कुल भारतीय रूप में है और बहुत ही सुंदर यहाँ पर इसको सजाया गया है। आप देखिएगा। चलते चलते थक जाएं तो थोड़ी देर ऐसे पंडालों पे बैठ के आप आराम भी कर सकते हैं। और जब आप अकेले हैं, अकेले ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कैमरा पकड़ने के लिए कोई नहीं है, तो कुछ शॉट जो आप लेना चाहते हैं लेकिन मिस हो जाता है। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कोई ना कोई टीम मेंबर के तौर पे मेरे साथ जुड़ जाए, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। 2025 का दुर्गा पूजा भी ऐसे ही निकल रहा है जिसमें मैं ब्लॉगिंग अकेले ही कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ जल्द ही कोई ना कोई माँ के आशीर्वाद से मेरे साथ ब्लॉग करने के लिए एक दोस्त अवश्य मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सुस्ताने के बाद अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ चलते हैं।